द लायन किंग। इस कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ का राजा मुफासा है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि इसका बेटा इस दुनिया में आया है जिसका नाम वो रखता है सिम्बा। सिम्बा को अगली सुबह मुफासा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जगह पे राज करोगे। तुम्हें इस पूरे जंगल को संभालना होगा। ये देखकर सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है। वहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में जब सिम्बा पूछता है तो इसके डैड उसे बताते हैं कि वहाँ पर मत जाना। दरअसल वो एलिफेंट का ग्रेवयार्ड था जहाँ हाइनाज रहते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है। इसके बाद मुफासा अपने बेटे को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुफासा का एक बर्ड आता है। वो मुफासा को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिस वजह से मुफासा वहाँ से चला जाता है और इस बर्ड को कहता है कि मेरे बेटे को गाड़ ले जाना। अब सिम्बा को वहाँ पर अस्कार मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई है और सिम्बा के पैदा होने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद यहाँ का राजा बनना चाहता था। लेकिन अब जब कि सिम्बा पैदा हो गया है तो वही बादशाह बनेगा। सिम्बा अस्कार को कहता है कि मैंने अपने डैड के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पर मुझे राज करना है। अस्कार इससे पूछता है कि क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा है। सिम्बा कहता है कि हाँ लेकिन मेरे डैड ने मुझे कहा है कि वहाँ पर मत जाना। अस्कार कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। वो बर्ड के साथ अपने घर आ जाता है। यहाँ पर इसकी दोस्त भी है जिसका नाम है नाला। नाला और सिम्बा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल आते हैं। ये इस जगह के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो सुनसान जगह है और सिम्बा वहाँ पर जाना चाहता है। ये साबित करना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो इस जगह पर चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं और तभी हाइनास इन्हें घेर लेते हैं। दरअसल वो इन दोनों को खाना चाहते थे पर तभी सिम्बा के डैड मुफासा का बर्ड यहाँ पर आ जाता है और वो हाइनास के लीडर को बताता है कि सिम्बा है मुफासा का बेटा, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उस बर्ड की बात पर को नहीं सुनते और इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इन दोनों को घेर लिया जाता है। और इससे पहले कि ये इन दोनों का शिकार करते यहाँ पर मुफासा आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है। साथ ही हाइनास के लीडर को कहता है कि आज के बाद किसी ने भी मेरे बेटे को देखने की भी कोशिश की तो मैं इन सब को मार दूंगा। फिर हाइनास की लीडर मुफासा से माफ़ी मांगती है। मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर मुफासा का भाई अस्कार आता है और वो हाइनास के लीडर से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुफासा और इसके बेटे को किसी तरह से मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। इसके बाद तुम कहीं पर भी जितना मर्जी शिकार कर सकते हो। हाइनास की लीडर की इसकी बात में आ जाते हैं और इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह अस्कार सिम्बा को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जितना भी दहाड़ सकते हो। सिम्बा यहाँ पर दहाड़ना शुरू कर देता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा इस जगह पर पहुँच चुका है। तो वो बहुत सारे वाइट बीस को इस तरफ भेजते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वाइट बीस इसके पीछे भागते हैं। वहीं अस्कार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा तक पहुँच जाता है। उसे बताता है कि सिम्बा वाइट बीस के बीचों बीच फंस चुका है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि इसका बेटा सिम्बा वाइट बीस के बीचों बीच फंसा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुँच जाता है। वो सिम्बा को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफासा ऊपर आता है लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह ऊपर आ सके उसका छोटा भाई अस्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने डैड को नीचे गिरता देखता है। सभी वाइट बीस्ट इस जगह से चले जाते हैं तो वो अपने डैड के पास आता है जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद अस्कार आता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने डैड की जान ले ली है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड की जान गई है। अब तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे। वो ये ही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने डैड को मारा है। सिम्बा ये सब सुनकर डर जाता है। वो अस्कार से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सिम्बा को भी यही सही लगता है और वो इस जगह से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अस्कार सिम्बा के पीछे हाइनास को भेजता है लेकिन किसी तरह से सिम्बा से बच जाता है। अस्कार को लगता है कि सिम्बा मारा गया, इसलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा इसका बेटा मारा गया और मैं
तुम्हारा राजा हूँ। यानी कि अब स्कार जो कि हमेशा से राजा बनना चाहता था वो राजा बन चुका है। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता है। वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और उसे सोता देखकर गिद्दर इसके ऊपर मंडराना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले कि गिद्दर उसे मार दे यहाँ पर टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। टिमोन देखता है कि ये एक शेर का बच्चा है जिसे देखकर वो डर जाता है, पर तभी इसके मन में एक ख्याल आता है कि वो सोचता है कि अगर वो उसे अपनी टीम में शामिल कर ले तो इसकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए सभी गिद्दर को यहाँ से भगा देता है और जब सिम्बा उठता है तो वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। पर सिम्बा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जीने का कोई शौक़ नहीं रहा। इसके पास ना कोई मकसद है और ना कोई वजह। वो इन्हें अपने बारे में बताता भी है और अब टिमोन और पुम्बा उस लेकर अपने जंगल की तरफ जाने लगते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और सभी जानवर यहाँ पर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर को हमारे जंगल में क्यों लाए हो, ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। पर टिमोन और पुम्बा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और सिम्बा अब बड़ा हो चुका है। वहीं सिम्बा के असली गार को दिखाया जाता है जहाँ पर स्कार अब राज करता है। यहाँ पर हाइनास अब खुलेआम शिकार करते हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की माँ को कहती है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, पर सिम्बा की मोम कहती हैं कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। और अब स्कार सिम्बा की मोम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे बड़े भाई मुफासा को एक्सेप्ट किया था, पर अब वक्त आ गया कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे साथ अपना खानदान बनाऊंगा। पर सिम्बा की मोम साफ साफ मना कर देती है। नाला भी ये बात सुन रही होती है और वो ये तय करती है कि रात को इस जगह से निकल जाएगी। और जब सारे सो रहे होते हैं तो नाला यहाँ से मदद लेने के लिए निकलती है और जल्द ही वो इस जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर सिम्बा है। सिम्बा यहाँ पर टिमोन और पुम्बा के साथ बहुत मस्ती करता है। हालांकि सब जानवर इससे डरते हैं मगर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। और जबकि नाला भी जंगल में आ चुकी थी तो वो टिमोन, पुम्बा और बाकी जानवर पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि वो किसी को मारती यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और इसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पहले भी कहीं मिल चुके हैं। और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं नाला को समझ आ जाता है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा से कहती है कि तुम जिंदा थे तो दोबारा वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा कहता है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कहीं दिनों तक रहती है। और अब सिम्बा और नाला जो बचपन में दोस्त एक दूसरे को लाइक करते हैं, वही सिम्बा का एक बाल पानी में नदी में बह जाता है और ये बाल इस जगह पहुंचता है जहां पर सिम्बा का गार्ड था। वहां पर एक मंकी होता है जो बचपन ही से सिम्बा से बहुत प्यार करता है। वो उसने कभी पेड़ पर सिम्बा की तस्वीर भी बनाई थी। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है तो वो समझ आता है कि सिम्बा आज भी ज़िंदा है। वहीं नाला अब सिम्बा को सब कुछ बताती है कि किस तरह स्कार ने पूरे जंगल में तबाही मचाई हुई है। वहाँ पर जितने भी हाइनास हैं वो खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मोम को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और सिम्बा साफ साफ मना कर देता है। वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ये सुनकर नाला नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। सिम्बा रात को जब अकेला घूम रहा होता है तभी इसके पास वही मंकी आता है जिसे इसका बाल मिला था। वो सिम्बा से कहता है कि बचपन में मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं नहीं वापस जा सकता। वो कहता है कि तुम्हारे डैड अब भी ज़िंदा हैं। और इसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है। कहता है कि पानी में देखो, तुम्हारे डैड नज़र आएंगे। और जब वो पानी में देखता है तो सच में उसे अपने डैड का रिफ्लेक्शन दिखता है। और तब ही आसमान में बिजली चमकती है और सिम्बा को अपने डैड की आवाज़ आती है। इसके डैड कहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा था मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने डैड की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और वो तय करता है कि वो वापस जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। वो इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने घर जंगल पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह से बदल चुका है। अगर यहाँ पर कोई दिखता था तो वो हाइनास थे। स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मोम को फोर्स कर रहा था। और जब सिम्बा ये देखता है तो वो
ज़ोर से डांटता है। ये अस्कार उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो मारा जा चुका है और सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सिम्बा की तरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ अस्कार और इसके हाइनास होते हैं। अस्कार सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने डैड को मारा था। सिम्बा कहता है कि मैंने अपने डैड को कभी नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा। इसके बाद सिम्बा और अस्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अस्कार सिम्बा को एक पहाड़ी के कोने तक ले जाता है। सिम्बा नीचे गिर जाता है, वो पहाड़ से लटक जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आज से कई साल पहले इसके डैड लटके थे। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर जाकर गिरती है और तभी वहाँ पर आग लग जाती है। और अब अस्कार सिम्बा से कहता है कि ये सीन तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे डैड चट्टान से लटके हुए थे तो मैंने इन्हें नीचे दिखा दिया था। और अब सिम्बा को पता तो चल जाता है कि इसके डैड को किसी ने नहीं बल्कि इसके अपने चचा ने मारा है। सिम्बा अस्कार की गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनास होते हैं सिम्बा के सभी दोस्त इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सब ही हाइनास को मार देते हैं। देखकर अस्कार वहाँ से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग लगी होती है, वहाँ पर कोई भी रास्ता जाने के लिए नहीं होता। और अब सिम्बा भी इस जगह पर पहुँच जाता है। अस्कार को समझ आ चुका था कि अब इसका खेल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर वो सारा का सारा इल्ज़ाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है कि सब कुछ हाइनास ने किया है। सिम्बा कहता है कि तुमने ना सिर्फ मुझे अपने डैड को बल्कि अपने जंगल को धोखा दिया है, बल्कि तुमने तो हाइनास को भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर अस्कार यहाँ पर राज करना चाहता था, इसलिए वो सिम्बा पर जलती हुई चिंगारी फेंकता है और इस पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा यहाँ पर जल्दी संभल कर इस पर अटैक कर देता है। सिम्बा जवान और ताकतवर है, इसलिए अस्कार इसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, इस जगह से चला जाता है। अब इधर जितने भी हाइनास होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। इसके बाद सब उसे मारने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से अस्कार मारा जाता है। इसके बाद यहाँ पर बारिश भी हो जाती है और बारिश से आग बुझ जाती है और कुछ ही महीनों बाद ये जंगल हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर हर किस्म के जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा अब यहाँ का राजा बन चुका है। इसने नाला से शादी कर ली है और अब वो इसकी क्वीन है। जो बहुत जल्द अब इनके बेटा भी होता है, जिसे मंकी इसी तरह से सबको दिखाता है जैसे उसने कई साल पहले उसने सिम्बा को सबको दिखाया होता है। इसके बाद इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल M2 Production।